एक खुशखबरी के साथ कि एयरफोर्स की बहाली जो है, ओपन बहाली 1988 के बाद पहली बार बिहार में ये आया है। बिहार में पहली बार 1988 के बाद जो पूर्णिया में रैली बहाली हुआ था, इसके बाद कभी भी रैली बहाली बिहार के लिए स्पेशली नहीं आया और इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। इसके लिए डिफेंस के, एयरफोर्स के सारे अधिकारियों को, रक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार को बधाई हम देते हैं कि इस बिहार गरीब राज्य पर भी पहली बार निगाह 1988 के बाद इस पर गया है कि रैली बहाली दिया जाए, जिसका कि बहाली पूर्णिया में हुआ था और उस समय सबसे ज़्यादा रिजल्ट श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट के बच्चे का हुआ था रैली बहाली में, और इस बार भी सबसे ज़्यादा हम रिजल्ट देंगे मित्रों, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बहाली जो है कल ही आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन हो चुका है और नोटिफिकेशन के तहत ये आपका 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। इसका अप्लाई करना है 27 और 28 सितंबर को। इस 27 और 28 सितंबर को राइट डाउन कीजिए ना, 27 और 28 सितंबर को 27 यहाँ सर 27 और 28 सितंबर को ये आपका अप्लाई करने का है और इसमें एक कटअप बनेगा। जिस तरह से पहले कटअप बनता था, कटअप के आधार पर कॉल लेटर किया जाता था, उस आधार पर कटअप बनेगा। जो बच्चे अप्लाई कर देंगे उनका कॉल लेटर कटअप के अनुसार आएगा और इनका एग्ज़ाम लगातार चलेगा। इसका एग्ज़ाम लगातार चलेगा 9 से 13, 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर और फिर 15 अक्टूबर, फिर 15 से 19 अक्टूबर, फिर 20 अक्टूबर। तो ये लगातार चलेगा। इसमें अपने सुविधा के अनुसार वहाँ जो कमांडिंग अफसर आएंगे, जो अधिकारी आएंगे, उसको 175 बच्चों का टीम बना करके उसको लिया जाएगा। एक चीज़ और कि इसमें फिजिकल पहले लिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखें, फिजिकल पहले लिया जा रहा है और इसका मेडिकल का डेट जो है रिटर्न होने के बाद, कॉल लेटर होने के बाद, कॉल लेटर में 50% नंबर पर करेगा, फिजिक्स मैथ वगैरह होना चाहिए और कटअप परसेंटेज के अनुसार जाएगा। आप देख रहे हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका मेडिकल जो है कितने तारीख को हो रहा है। मेडिकल जो है आपका डेट देख रहे हैं अक्टूबर 2020, कब 17 विंग में डेट क्या दिया है, इसका डेट देखिए, गोरखपुर में होगा और ये अक्टूबर में भी होगा। जो बच्चे इसके बाद रेफर हो जाएंगे वो कानपुर में जा सकते हैं। 40 रुपया का अप्लाई करने के साथ साथ 40 रुपया का उसमें आप रिजर्व बैंक से या स्टेट बैंक से चालान लगाइएगा और इसके बाद आप कानपुर के लिए रेफर वाले बच्चे वहाँ जाएंगे। लेकिन आप रिटर्न जब देने जाते हैं तो आपको उसमें अपना जूता लेकर के जाना है, शू लेकर के जाना है, दांत को साफ करवा लेना है, दांत में टर्टर नहीं होना चाहिए जैसे पहले हम लोग करते थे, कि कान में वैक्स नहीं होना चाहिए। वैक्स के लिए एक दवा है ओटेक एसी, जो कान में अगर डालते हैं ओटेक एसी, एक जगह राइट डाउन कीजिए, ओटेक एसी साइड में OCT AC, OCT AC, कैपिटल ASC, OCT AC, A और C, हाँ, ओटेक एसी ईयर ड्रॉप, ये आप कान में डालने की दवा है। जो आप दवा डालते हैं तो वैक्स अपने आप बाहर कर देता है, तो इस बात को पूरा ध्यान रखिए। ओटेक एसी दवा ईयर ड्रॉप आप डालिए, कान साफ हो जाएगा। दांत में अगर टटर है तो नींबू को 8 भाग में काट लें
8 भाग में काटने के बाद नमक लगा लें, नमक लगा करके और दांत में मलें, दांत का टर्टर गायब हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात कि इसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, क्योंकि ये एक्स ग्रुप की बहाली है, ओनली फॉर एक्स ग्रुप का। आप अपने ये जो नोटिफिकेशन हुआ है अपने साइट से डाउनलोड कर लीजिए, डिटेल उसको पढ़िए, और इसके साथ बाकी शेष चीज़ आपको कुछ लाइन सर बताएंगे। अब सर से सुनिए। चलिए तो पूरा डिटेल एक एक करके एक एक सेगमेंट को देख लेते हैं, इस पूरी नोटिफिकेशन को, और देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिमांड किया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या है इसमें। और जो कुछ भी आपके डॉट्स है वो आप हमें कमेंट करें, मैं यहाँ पर से आपको रिप्लाई करूँगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गौतम, आदर्श गुड मॉर्निंग। अभी मैं एक एक करके एकदम सीरियल नंबर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एकदम सीरियल नंबर से मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ, बस ध्यान देना। आप कहीं से कोई कंफ्यूजन अगर आपको दिख जाए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक एक का हिंदी कर रहा हूँ। कहता है पहला कॉलम में दिया है कि एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर अनमैरिड मैन, ठीक है, एयरफोर्स क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है जॉब का अनमैरिड मैन के लिए, इंडियन या नेपालीज के लिए, ठीक है। हाँ, मैं सारे बात बता रहा हूँ। नेपालीज के लिए, ये कहाँ के लिए भाई, तो ये एक सेंटर दिया है, सेंटर नाम है 10th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा पटना के लिए, ठीक है। अब थोड़ी रजिस्ट्रेशन पे बात कर ले, अगली कॉलम पे बात कर ले। तो प्री रजिस्ट्रेशन फॉर रैली, ये रैली का जो रजिस्ट्रेशन है, एकदम ध्यान देना, रैली का जो रजिस्ट्रेशन है, मयंक जुड़ गया, हेलो एवरीवन, ठीक है। तो ये रैली का जो रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए सिर्फ एक दिन का टाइम मिला है, और ये दिन बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, 11 बजे से 27 सितंबर को शुरू होगा और ये 28 सितंबर को 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस वैकेंसी की सबसे खास बात है कि ये ऑनलाइन करने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय दिया है। ये क्या किया है, ऑनलाइन करने का आपको बहुत ही कम समय दिया है। देखो आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा कि जरा कलम ले लो, क्या रहा है कि 27 सितंबर को 11 बजे शुरू होगा और 28 सितंबर को 5 बजे ये खत्म हो जाएगा, यानी 17 बजे खत्म हो जाएगा। तो फॉर्म भरने का टाइम जो है वो लगभग 24 घंटा के इर्द गिर्द है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो फॉर्म आपको इस 24 घंटे के अंदर ही भर देना है। पहले एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो ऑनलाइन होता था तो वो आपको 20 दिन 25 दिन का टाइम देता था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम समय आपके पास, 24 घंटा के इर्द गिर्द टाइम दिया है। ये डेट याद रखना, 27 सितंबर से 28 सितंबर, मतलब एक दिन फॉर्म भरने का टाइम देगा। नहीं, वाई ग्रुप की रैली भर्ती नहीं है, यह केवल एक्स ग्रुप की रैली भर्ती है, ठीक है। ये केवल एक्स ग्रुप की रैली भर्ती है, ऊपर में लिखा हुआ है, देखो पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, अगले सेगमेंट में आते हैं। ये तो मैंने आपको डेट बता दिया। अब कहता है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा इसका जरा शेड्यूल जान लो, कैसे कैसे आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये 9 अक्टूबर, ध्यान से देखना कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर ये दिन आपको एक्स ग्रुप के लिए है, और एक्स ग्रुप में इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। इसी समय के अंदर आपको रिटन टेस्ट होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 हो जाएगा। ये 14 सितंबर को रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे का मतलब क्या हुआ कि मान लो इस दिन कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ बच्चे अगर एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए, बीमारी अभी चल रहा है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई,
तो उसमें क्या होगा कि इस डे का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसको रिजर्व डे के रूप में एयरफोर्स ने रखा है। राजस्थान में ग्रुप की रैली भर्ती कब आएगी? आ रही है, अभी राजस्थान भी आ गई है, हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट्स में लगभग आ चुका है। आप डायरेक्ट एयरफोर्स की वेबसाइट से देखो, वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं आगे की। आगे कह रहा है कि 15 से 19 अक्टूबर ये दूसरा फेज लेगा। मतलब ये क्या है कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग टाइम में बुलाकर उनका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, सारे उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको फोकस करना है दिमाग में। ठीक है, और हर दिन के बाद एक दिन का रिजर्व डे रखा है कि इन केस मान लो नेटवर्क गड़बड़ हो गया, कुछ और समस्या हो गया, क्वेश्चन के ऑन टाइम नहीं आए, तो इसके लिए एक दिन इसने रिजर्व अलग से रखा है। डेट ऑफ बर्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूं। डेट ऑफ बर्थ मुझे लगता है कि मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं। और डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या देखना है कि डेट आपका 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच होना चाहिए। डेट क्या होना चाहिए? 17 जनवरी से 30 दिसंबर, ठीक है, 2000 से 2003 होना चाहिए। सर पहले इसमें फिजिकल, हाँ बिल्कुल इसमें पहले फिजिकल होगा। अभी हम आ रहे हैं एक एक करके। फिर अब पूछता है क्या चाहिए आपको, क्या क्या क्वालिफाइड चाहिए, तो कहता है वो एयरफोर्स की जो पहले क्राइटेरिया थी आज भी वही है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 3 पेपर में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट में। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो वही सब चीज दिया हुआ है। इधर अब आ जाओ आप। डोमिसाइल रिक्वायर्ड किया था। डोमिसाइल, इसमें एक बात जान लो, अगर मैथ में कम होगा, एग्रीगेट होना चाहिए, तीनों को जोड़ के 50% होने चाहिए। ठीक है, इसमें तो एग्रीगेट नहीं लिखा है, देख लो वहाँ लिखा हुआ है 50%, मतलब 50% कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स। ठीक है, एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स, तो एग्रीगेट का मतलब औसत होता है तीनों के जोड़ के। हाँ, डोमिसाइल के बारे में कह रहा है क्या कि टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रैली इतना 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 रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई। क्या क्या मांग रहा है कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी विद इन जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इसमें कह रहा है कि जहां से आप क्वालिफाई किए हो वो कहीं ना कहीं बिहार का एरिया होना चाहिए। मतलब ये है कि आप बिहार में रह के ही बिहार का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशनल जो व्यवस्था है वो बिहार में हुई है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आउट ऑफ बिहार होने पर आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, अगली बात कह रहा है परमानेंट डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हु हैव पास क्वालिफाइंग वगैरह वगैरह जो किया। अब क्या है कि आपको क्या है कि डोमिसाइल बना लेना है, आवासीय आपको बना लेना है कि परमानेंट आवासीय आपको चाहिए। यानी कि आपको मैट्रिक इंटर का जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ आवासीय आपके पास होना चाहिए। हाँ, एक ही दिन दिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ये सब तो एक्स्ट्रा है। अब मेडिकल में क्या क्या है, मेडिकल में क्या क्या है ये भी देख लो। कहता है चेस्ट, कहता है मिनिमम रेंज एक्सपांसन, मतलब फैला के चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर शायद ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वेट कह रहा है प्रोपोर्शनेट ऑफ हाइट और ये तो भाई एज में जैसा आपका हाइट है, जैसा आपका पोस्चर होगा उसके हिसाब से आपके वेट होने चाहिए। तो ये रेशियो तो सर ही आपको बता देंगे कि किस हाइट के लोगों को कैसा वेट होना चाहिए। ये सब की ज़रूरत नहीं है। अब कहता है हियरिंग, एक अच्छी सुनने की क्षमता होना चाहिए, कान वान सही होना चाहिए, दांत मजबूत होना चाहिए। जनरल हेल्थ के बारे में वही सब बात है, बहुत कुछ इशू नहीं दिया हुआ है।
उसके बाद आइए, इधर तो कुछ नहीं है, बॉडी पर टैटू वगैरह अगर है तो परमानेंट बॉडी टैटू शॉल नॉट बी परमिटेड। अगर अपने शरीर पर कहीं टैटू वगैरह बनाया है तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इस एग्जाम में, इस वैकेंसी में। तो अगर बनाया है तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उसको जब तक रहेगा टैटू तब तक फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। जीडी कब होगा उस पर भी बात करेंगे, पहले इसका तो कर लो। अब क्या है, बॉडी टैटू हो गया, नो एडवांस एंट्री, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब जाओगे तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट दिमाग में होना चाहिए सेट कि ये चीज़ हमको लेकर जाना है। पहले रिटन नहीं होगा, पहले फिजिकल होगा, ठीक है, पहले फिजिकल होगा। कहता है प्रिंट आउट कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। भाई अभी फॉर्म भरोगे तो वो एडमिट कार्ड देगा, वो तो पहले आपके पास होने ही चाहिए, तो एडमिट कार्ड सबसे पहले आपको होगा। अरे सब बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे करके, एक एक करके ना बताएंगे। साथ में आपको HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक ब्लू बॉल पेन, ये अपना घर से खुद लेके जाना है। मतलब पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ठीक है, गोंद, स्टेपलर और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आपको अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 7 अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 7 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अनअटेस्टेड मतलब उसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, अनअटेस्टेड का मतलब उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। कहता है ओरिजिनल, अच्छा ये वो ब्लैक स्लेट वाला दिया है, फोटो जो है वो आपका ब्लैक स्लेट होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, चेस्ट के सामने ब्लैक स्लेट लेकर हम लोग जैसे एयरफोर्स में पहले से फोटो खिंचवाते थे, नाम, फोटो खिंचवाने का डेट, ये सब लिख के वो होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखो अगला क्या कह रहा है, जरा ये समझते। कहता है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास एक ओरिजिनल होना चाहिए, 4 उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, और जो फोटोकॉपी होगी वो सेल्फ अटेस्टेड होगी, मतलब उस पर आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। पहले तो ये दोनों को आपको ओरिजिनल में रख लेना है, उसके बाद 4 इसकी फोटोकॉपी करनी है और फोटोकॉपी पर आपका सेल्फ सिग्नेचर हो जाएगा। हाँ पहले रनिंग होगा। आगे बढ़ जाते हैं, फिर बोलता है कि ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको इंटर के सर्टिफिकेट के चाहिए, तो इंटर का जब सर्टिफिकेट मांगेगा तो इंटर का 4 मार्कशीट भी मांगेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट एक तो ओरिजिनल होगा, 4 कॉपी करवा के रख लेना है, सेल्फ अटेस्ट कर देना है, वो ले जाना है। उसके बाद इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, हाँ बहुत बढ़िया, वो करना है। सर PDF सेंड कीजिए, अरे डाउनलोड करो ना CASB, टाइप करो CASB, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो ऐसे मैं भेज दूंगा, अभी टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाला है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने PDF डाला है, नीचे लिंक होगा, या फिर हमारा श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम ग्रुप ढूंढो, मिल जाएगा, आराम से उसमें से PDF डाउनलोड कर लो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है हमारा क्या, ओरिजिनल एंड फॉर्मेट। अब आ जाता है कैंडिडेट, एक मिनट, यहाँ तक हमने कर दिया ना, 4 अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल। अच्छा डोमिसाइल भी लेके जाना है, देखो ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाना है, मतलब आवासीय लेके जाना है, 4 कॉपी उसकी करा के लेके जाना है। ओरिजिनल भी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ड्यूली फील्ड सन ऑफ एयरफोर्स। अगर आप एयरफोर्स, आपके पिताजी एयरफोर्स में हैं तो फिर उसके लिए भी एक अलग से कागज़ होता है, वो कह रहा है कि लेकर आपको आना है।
और जितने भी कागज लेके जाना है, एक ओरिजिनल लेके जाना है, उसके बाद 4 उसकी कॉपीज लेके जाना है। सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो क्या कह सकते हो, तो फिर क्या करोगे जब सर्टिफिकेट ऐसे पता करना कॉलेज में स्कूल में। अब तो 1 साल में आने लगा है, अगर नहीं होगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, या फिर इस बारे में डिटेल बात करना है तो एक बार डायरेक्टर सर से कंफर्म हो लेना, सर इतने कम दिनों में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होगी। थोड़ा रॉकेट स्पीड से होगा निशांत, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सब होगा ऐसा नहीं है, बस साथ देने की ज़रूरत है, आप साथ दें, सारा संभव है। अब वही जो आगे बढ़ते हैं, सारी बातें मैंने बता दी, अभी आचरण वगैरह का तो बात इसमें नहीं किया है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बनाकर रख लेना, हो सके मांगे, है ना। अभी ऐसा तो कहीं पर दिया नहीं है, एनओसी इन ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड, ये तो उनके लिए है जो कैंडिडेट डिस्चार्ज हुए हैं फ्रॉम इंडियन नेवी वगैरह वगैरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। एनओसी ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये नौकरी वाले लोगों के लिए ये चीज़ दिया हुआ है, इधर हम लोगों को देखना नहीं है। कंसेंट फॉर्म फिजिकल फिटनेस में ये हम लोग के लिए नहीं है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, सेकंड साइड में। सेकंड साइड में टेन्योर और ट्रेनिंग। तो भाई इनरोलमेंट जो होता है, शुरुआत में 20 साल की नौकरी होती है, तो हम लोगों ने पहले ही जाना है कि ये जो एयरफोर्स का नौकरी है ये लगभग 20 साल का है, और वो आप चाहें तो 1-2 साल एक्सटर्नल आप बढ़ा सकते हैं एक्स्ट्रा अपने तरह से। 8 मंथ पहले वाला आचरण से हो जाएगा, इसके लिए सर से संपर्क कर लेना, डायरेक्टर सर से एक बार फ़ोन कर लेना। ये 55-56 जो नंबर फ्लैश हो रहा है इसमें 56 लगा के कॉल कर लो, सर से बात हो जाएगी। पे एंड अलाउंस, इसके बारे में क्या बताएं, सैलरी जो है वो आपको दिखा हुआ है क्या क्या सैलरी होगी। हायर एजुकेशन कहता है एयरमैन शैल बी परमिटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली आफ्टर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपका अगर दाखिला हो गया, मतलब एयरफोर्स में अगर आप जुड़ गए तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। पर्क्स ये सब तो आपका सैलरी के साथ रुपया जो मिलेगा उसके बारे में बात किया है। जॉब स्पेसिफिकेशन, ये एयरफोर्स का क्या जॉब होगा वो उसके बारे में है। सिलेक्शन प्रोसीडर में सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि मतलब आपको जो हमें क्या है कि हायर करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए क्या आपके पास है। 50% आनंद, 50% मार्क्स है तो आपको कॉल लेटर्स आ जाएंगी। तब वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी में पूछता है कि क्या क्या चाहिए, तो वो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ क्रॉस चेक किया जाएगा। आप सबसे पहले एक लाइन लिखा है थोड़ा बोल्ड में, इसको थोड़ा जान लो। कहता है द ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन्ड बाय द सिलेक्शन सेंटर, द सेम विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल। मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिपार्टमेंट नहीं रखेगी, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुरंत लौटा दिया जाएगा। ग्रुप एक्स, अब आ जाते हैं सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस ये होगा कि पहले फिजिकल टेस्ट होगा, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सबसे पहले आपसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड 6 मिनट 30 सेकेंड आपको दिए जाएंगे। 6.5 मिनट आपको मिलेंगे दौड़ के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या कि 10 पुशअप, 10 सीटअप, 20 स्क्वाट्स ये आपको करने हैं, इतना काम करना है। फिजिकल में जाने वाले बच्चों के लिए एक नोटिस दिया है। क्या नोटिस दिया है? बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको एडवाइस किया गया कि अपना स्पोर्ट्स शू और स्पोर्ट्स वाला पैंट, ट्रैक पैंट जो भी है ये खुद से घर से लेके आएंगे। मतलब यहाँ हम नहीं बांटेंगे, अपना दौड़ने का व्यवस्था करके आना है।
जिस चीज़ पर आपको दौड़ना है, यानी जूता वगैरह आपको घर से लेकर जाना है। अब आ जाते हैं हम लोग रिटन टेस्ट की बात करने। रिटन टेस्ट कहता है कि जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है, इनको क्या करना है कि 3 पेपर का एग्जाम होगा आपका। 3 पेपर हमारा कौन कौन है इसको भी थोड़ा हम समझा दें आपको। 3 पेपर हमारा है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। किस लेवल का? 10th + 2 CBSE सिलेबस, इस लेवल का है। एक बार प्रिंसिपल सर आकर हम लोगों को सारी कंफ्यूजन दूर कर देते तो बेटर होता। सर आप थोड़ा वो नहीं बोलिए ना। अभी तो सर ने बताया, सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा मान लो तुमको जो चाहिए वो आप सर से बात कर लो। 1-2 प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई मैं उतना आपको बता रहा हूँ। आचरण 6 महीना 8 महीना पहले का चलेगा कि नहीं चलेगा, हालांकि इसमें आचरण मांगा नहीं है, उसके लिए कन्फ्यूज़न का बात नहीं है। प्रिंस कुमार कह रहे हैं हम सर बहुत कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज हो ज़रा ये भी तो कमेंट कर लो। एयरफोर्स में रिटर्न होता है का छोड़ दो, ये रैली है, ये एग्ज़ाम नहीं, ये ओपन रैली। देखो डिफेंस में 2 तरीके से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, एक ओपन रैली से, एक रेगुलर नोटिफिकेशन से। तो ये जो आपका है ये ओपन रैली है। ओपन रैली में पहले फिजिकल होता है तब रिटर्न होता है। हाँ, एग्ज़ाम सारे ऑफलाइन होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। एग्ज़ाम जो है वो आपके ऑफलाइन होंगे और मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये 3 पेपर का एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा आपसे, ठीक है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश ये 3 पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। सर आचरण का वैलिड 1 ईयर होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का होता है तो बढ़िया है। अगर एग्रीगेट, रवि रंजन, अगर एग्रीगेट जोड़ के तीनों को जोड़ के अगर 50% क्रॉस कर रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो तुम। रिटन हार्ड होगा ज़्यादा सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहता है 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। और निगेटिव है ये ध्यान रखना, 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे निगेटिव आंसर के लिए। मतलब निगेटिव अगर आपने बनाया है तो निगेटिव मार्किंग भी कटेगा, निगेटिव मार्किंग भी इस बार होगा। अब थोड़ा बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या है कि रिटन टेस्ट जो पास करेंगे उनको 2 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो होता है ये असेस करेगा आपको suitability of candidate for employment in IAF which involve deployment in a very geographic terrain, weather and operational condition। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है अनुकूलन परीक्षा। अनुकूलन मतलब परिस्थिति के हिसाब से जो होता है उसके बारे में। सर जिसमें पहले रिटर्न होता है वो नोटिफिकेशन कब आया? अभी कल रात में आया है ये। जैसे ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम होता था ना वही पैटर्न होगा। हाँ लगभग पैटर्न सेम होगा, पैटर्न सेम होगा। GD अरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा ब्रिज किशोर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में वही है, GD साइको ये सब वाला प्रक्रिया है, इसमें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 में रखा जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन पेपर इज कॉन्फिडेंशियल, ये सबको जानने का ज़रूरत नहीं है। मेडिकल के बारे में बात कर ले, ऐसा तो सर ने भी बताया था, मेडिकल के बारे में बोला है कि ये जो मेडिकल आपकी है वो अक्टूबर में ऑर्गेनाइज होगी। मेडिकल आपकी अक्टूबर में ऑर्गेनाइज होगी गोरखपुर में, गोरखपुर में अक्टूबर में ऑर्गेनाइज होगी। और जो बच्चे इससे अनफिट हो जाते हैं वो फिर 40 रुपया का कुछ स्टैम्प वगैरह लगा के फिर से डालेंगे तो उनका री मेडिकल होगा कानपुर में। उनका री मेडिकल कहाँ होगा? कानपुर में होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल में जाने के लिए बोला है कि भाई दांत का टाटर दूर कर लेना है, वैक्स का कर लेना है ना। सर रनिंग कितना है, कितने? अभी मैंने बताया रनिंग जो है ये 1600 मीटर है, 6.5 मिनट का टाइम है, बहुत है। हाँ 6.5 मिनट है। पूरी वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख लेना, आफ्टर इसके बाद भी समझ में आ जाएगा। अब बाकी तो इधर कुछ है नहीं, PSL प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और क्या है,
चलो, तो यही बेसिक था इसमें, और इससे ज़्यादा जानने लायक कुछ है नहीं। सर मेरा डेंटल में 1 ईयर से पिन लगा हुआ है, अब क्या करे, रिप्लाई करे। तो देखो ब्रिज किशोर, अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रहा है, एक बार आप सुझाव डायरेक्टर सर से ज़रूर ले लो, वो आपको कंफर्म जानकारी दे देंगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। सर आप लोग फिजिकल बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ फिजिकल की तैयारी भी होती है, डायरेक्टर सर खुद फिजिकल हैंडल करते हैं। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो फिजिकल रिलेटेड तो हमारे ब्रांच भी आ सकते हैं, और अगर ब्रांच नहीं आना चाहते तो कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। सर फॉर्म ऑनलाइन भराएगा? हाँ बिल्कुल ऑनलाइन भराएगा, 1 दिन के लिए ही टाइम दिया है, 1 दिन के लिए तैयार रहना है। जिसका नवंबर में एग्ज़ाम है वह फॉर्म भराएगा सर पहले। नहीं, नवंबर वाला अलग है, नवंबर वाला अलग है, ये दूसरा है। ठीक है, ठीक है। DFT का तो यहाँ पर कुछ बात नहीं दिया है बाबू, पूरी नोटिफिकेशन में कहीं पर DFT का चर्चा नहीं किया है, तो उसके बारे में तो क्लियरली हम लोग बता नहीं सकते। ये अडेप्टाबिलिटी टेस्ट 1 और 2 सिर्फ लिखा है, तो अडेप्टाबिलिटी टेस्ट 1 और 2 है, इसके अंतर्गत क्या क्या लेगा, GD लेगा, साइको लेगा, क्या लेगा, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है, हो सकता है आगे क्लियर करे। ठीक है, जब आपके एडमिट कार्ड आए तो उसके हिसाब से क्लियर करें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। जम के तैयारी करिए, कोई कन्फ्यूज़न हो हमारे इस ऑनलाइन चैनल को देखते रहिए, और अगर आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमने इसके लिए क्लासेस शुरू कर दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की सेशन को यहीं एंड करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि इस बार सारे बच्चे हमारे सफल हो। जय हिंद, दैट्स ऑल, थैंक यू।